जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी को बनना पड़ा अश्व और अश्वी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय चेश्रवा नामक अश्व पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। चेश्रवा अश्व सभी लक्षणों से युक्त देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एकटक देखती रह गई। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मंत्रमुग्ध होकर अश्व को देखते हुए पाया तो उन्होंने उनका ध्यान अश्व की ओर से हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी देखने में लीन रही। भगवान विष्णु द्वारा बार बार झकझोरने पर भी लक्ष्मी जी की तंद्रा भंग नहीं हुई। अब इसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और खींचकर लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खोई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा। अतः तुम अश्वी हो जाओ। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ और श्राप का पता चला तो वे क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु जी की वंदना करने लगी। मैं आपके वियोग में एक पल भी जीवित ना रह पाऊंगी और आप मुझ पर कृपा करें, अपना श्राप वापस ले लें। तब विष्णु जी ने अपने श्राप में सुधार करते हुए कहा, श्राप तो पूरी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्वरूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौटोगी। भगवान विष्णु के शाप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी के तप से प्रसन्न होकर शिव पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से तप करने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने अश्वी हो जाने से संबंधित सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और अपने उद्धार की उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, इसके लिए मैं विष्णु को समझाऊंगा कि वो अश्व रूप धारण कर तुम्हारे साथ रमण करें और तुमसे अपने जैसा ही पुत्र उत्पन्न करें, ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। भगवान शिव की बात सुनकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी को काफ़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ये आभास होने लगा कि अब मैं शीघ्र ही शाप के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और श्रीहरि को प्राप्त कर लूंगी। भगवान शिव वहाँ से चले गए। अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी उन्हें तपस्या में लग गई। काफ़ी समय बीता, लेकिन भगवान विष्णु उनके समीप ना आए। तब उन्होंने भगवान शिव का पुनः स्मरण किया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी को संतुष्ट करते हुए कहा, देवी धैर्य धारण करो, धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। विष्णु अश्व रूप में तुम्हारे समीप अवश्य आएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि विष्णु को ऐसे अश्व बनाकर लक्ष्मी जी के पास भेजा जाए। अंत में उन्होंने अपने एक गण चित्र रूप को दूत बनाकर विष्णु जी के पास पहुंचाया। चित्र रूप भगवान विष्णु के लोक में पहुँचे। भगवान विष्णु शिव का दूत आया है ये जानकर भगवान विष्णु ने दूत से सारा समाचार कहने को कहा। दूत ने भगवान शिव की सारी बातें उन्हें कह सुनाई। अंत में भगवान विष्णु शिव का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अश्व का रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना और तमसा के संगम पर, जहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया देखकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न हुई। दोनों एक साथ विचरण
और रमन करने लगे। कुछ ही समय पश्चात अश्वी रूपी धारी लक्ष्मी जी गर्भवती हो गई। यथा समय अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तत्पश्चात लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु के पास चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद उस बालक के पालन पोषण की जिम्मेवारी ये याति के पुत्र वर्षु ने ले ली, क्योंकि वे संतानहीन थे और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे। उस बालक का नाम हैहय रखा गया। कालांतर में हैहय ही के वंशज हैं हैहय वंशी कहलाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। राधे राधे।